हेलो दोस्तों, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी पर। साथियों, आज की हम इस क्लास में एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब के बारे में कंप्लीट चीज़ें सीखने वाले हैं। मतलब हम ये जो क्लास है एक सीरीज चल रहा है जिसमें एमएस एक्सेल के हम हर एक पॉइंट को डिटेल में जान रहे हैं। अगर मैं बात करूँ एमएस एक्सेल के होम टैब की, तो इसकी क्लास हम पहले ही इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। और इंसर्ट टैब की बात करें तो आज इसे हम यहाँ तक फिनिश करने वाले हैं। तो साथियों, ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए हम डायरेक्ट क्लास पर चलते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हो जाता है इसमें एमएस एक्सेल में, सबसे पहला जो पॉइंट हो जाता है इंसर्ट टैब के अंतर्गत, वो होता है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल साथियों, दो विकल्प होते हैं मेरे पास, या तो मैं इसे लेंथी करके समझाऊं या फिर शॉर्ट में इसकी को समझा दूं। तो यहाँ पर शॉर्ट में मैं समझाने के लिए मैंने पहले से एक क्या बनाई है, इधर टेबल बनाई है पाइवट टेबल के लिए। अब जैसे मान लो ये जो टेबल देख पा रहे हो आप, इसमें क्या है कि अगर मान लो आप कहीं पर कोई कुछ भी कार्य करते हो, तो वहाँ पर आपसे मैनेजर बोलता है या फिर आपका एचआर बोलता है कि आप मुझे ये बताइए कि टोटल जो फ्रूट की सेलिंग की गई वो कितने रुपए की गई है, या फिर टोटल 15 तारीख में जो सेलिंग की गई है वो कितने अमाउंट की गई है, ऑर्डर डेट जो है, और या फिर यूएसए की जो सेलिंग है वो कितनी है, ऑस्ट्रेलिया की कितनी है, या यूके की कितनी है, ये सारी डिटेल्स बतानी है। तो बताने को तो आप ऐसे भी बता सकते हो, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी को अच्छे से डिफाइन करने के लिए हम पाइवट टेबल ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि पहले मैंने इस टेबल को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में पाइवट टेबल ऑप्शन पर जाके क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है चूज़ द डाटा दैट यू वांट टू एनालाइज। वो डाटा सेलेक्ट करें जो आप एनालाइज करना चाहते हो, तो पहले से सिलेक्शन हो रखा है यहाँ पर। इसके बाद में नीचे पूछेगा यहाँ पर चूज़ वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, मतलब उस जगह को चूज करें जहाँ पर आप पाइवट टेबल की रिपोर्ट देखना चाहते हो। दो ऑप्शन है, एक तो नई सीट बनाएं या पहले से बनी हुई सीट पर ही कहीं पर रिपोर्ट देखें। तो मैं नई वर्कशीट ऑप्शन पर क्लिक रहने देता हूँ और ओके ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। आप देखोगे एक नई वर्कशीट आ चुकी है यहाँ पर, और कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ गया है। मान लो मुझे पता करना है कि कौन कौन सी डेट में ऑर्डर आया, तो यहाँ पर जाके ऑर्डर डेट ऑप्शन पर जाके क्लिक कर देना है। आप देख पाओगे कि इन सभी डेट्स में हमारे पास ऑर्डर आया है। अगर वो व्यक्ति पूछता है कि 14 तारीख में टोटल जो सेलिंग की गई वो कितने रुपए की गई, तो अमाउंट ऑप्शन पर जाके क्लिक कर देना है। आप देख पाओगे 14 तारीख में जो सेलिंग की गई है वो 1,42,000 रुपये की गई है। वैसे ही सभी डेट्स की यहाँ पर सेलिंग के अबाउट में बता रहा है। अगर आगे बात करते हैं, अगर मान लो मैनेजर बोलता है या फिर जहाँ पर भी आप कार्य करते हो, जो भी आपसे सीनियर व्यक्ति है वो बोलता है कि आप 14 तारीख में जो सेलिंग दिखा रहे हो 1,42,000 रुपये की, वो किस चीज़ की है, तो हम यहाँ पर कैटेगरी ऑप्शन पर जाके क्लिक कर देंगे। आप देख पाओगे कि 14 तारीख में जो सेलिंग है वो 1,42,000 रुपये की है, और यहाँ पर फ्रूट की 50,000 रुपये है, जबकि वेजिटेबल्स की 92,000 रुपये हो जाती है। वैसे ही अगर आगे बात करूँ मैं, तो यहाँ पर अगर वो पूछता है कि ये बताओ कि कौन सी कंट्री से फ्रूट है, कौन सी कंट्री से जो है वेजिटेबल्स की हमारे पास ऑर्डर आए हैं, तो इस पर जाके मैं कंट्री नेम पर जाके क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर ये बताएगा कि जो 14 तारीख में 1,42,000 रुपये का ऑर्डर आया है हमारे पास, वो फ्रूट्स का 50,000 का है जो कि इंडिया से है, और वेजिटेबल्स का 92,000 रुपये का है जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। अगर मान लो वह व्यक्ति पूछता है आपसे कि ये बताइए कि इसका जो इंडिया से ऑर्डर आया है फ्रूट्स का, वो फ्रूट्स में किस चीज़ का है, किस चीज़ का ऑर्डर है फ्रूट्स में, और वेजिटेबल्स में किस चीज़ का है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम ऑप्शन पर जाके क्लिक करेंगे तो आप पूरा डिटेल देख पाओगे कि 14 तारीख में जो है 1,42,000 रुपये का ऑर्डर आया है, जिसमें फ्रूट्स का 50,000 रुपये का है, इंडिया से है टोटल ऑर्डर जो है, और एप्पल का है टोटल ऑर्डर। वेजिटेबल्स का जो ऑर्डर आया है वो 92,000 रुपीज़ का है, और ऑस्ट्रेलिया से है, कैप्सिकम का है, मतलब शिमला मिर्च का है। वैसे ही सारी डिटेल्स यहाँ पर ये अच्छे से बता रहा है। आई होप आपकी समझ में आया होगा पाइवट टेबल का यूज़ क्या होता है, और ये एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है जो कि कंपनीज वगैरह में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो अब मैं रिसेंट में इसे हटा देता हूँ और यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ इसे, ओके, इस सीट को। अब हम वहीं पर आ गए। अगला जो पॉइंट हो जाता है इंसर्ट टैब के अंतर्गत वो है रिकमेंडेड पाइवट टेबल। मतलब जैसे ये अपनी तरफ से क्या करेगा कि जैसे मैंने टेबल को सेलेक्ट किया, ये बताएगा कि कौन सा स्टाइल इसके लिए सही है, वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नीड हम ये भी एक पाइवट टेबल का ही पार्ट हो जाता है, और ओके ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये कंट्री नेम के अकॉर्डिंग बता देगा कि कितने कितने अमाउंट की सेलिंग की गई, प्रोडक्ट नेम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बता देगा ये, ओके, इस तरीके से। अब मैंने क्या किया, ऐसे भी डिलीट कर दिया और हटाया यहाँ से। वो पाइवट टेबल का ही एक पार्ट है, उसमें क्या है पहले से ही वो रिकमेंड करता है कि ये आप पाइवट टेबल बनाओ, ये सही दिखेगी। अगला जो साथियों पॉइंट है वो है टेबल ऑप्शन को समझते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई सिंपल फॉर्मेट में कंटेंट लिया, जैसे कि ये लिखा है। अब मैं चाहता हूँ ये टोटल इसका स्टाइल वगैरह चेंज हो जाए और टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है हमें, और टेबल ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना है, और ओके ऑप्शन पर बस क्लिक कर देना है। तो देख पाओगे ये ऑटोमेटिक टेबल ऑप्शन में कन्वर्ट हो गया है, और यहाँ पर देख पाओगे डिजाइन टैब आ चुका है, जिसकी मदद से हम इसे और भी स्टाइलिश बना सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करने वाली यह है कि इसमें फिल्टर भी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, और फिल्टर अप्लाई हुआ है। ये फिल्टर हम पहले ही होम टैब में बहुत ही अच्छे से जान चुके हैं। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है इससे, तो मैं आपसे कहूँगा पहले उसे जरूर देख लें आप, उसके बाद इसे देखें तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, ओके। चलते हैं साथियों अगले पॉइंट पर जो है पिक्चर ऑप्शन पर जाएंगे। तो ऐसे मान लो मुझे यहाँ पर कोई पिक्चर चाहिए, तो पिक्चर ऑप्शन पर जाएंगे, कोई भी पिक्चर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं जैसे कि ये है, और इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आप देख पाओगे ये पिक्चर आ चुकी है। इसे छोटा या बड़ा करना है तो यहाँ की मदद से कर सकते हैं ऐसे, और साथ ही एक फॉर्मेट टैब अब ओपन हो जाता है, जिसके लिए मतलब इसका स्टाइल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं उसके थ्रू, ओके। ये फॉर्मेट टैब हम कंप्लीट एमएस वर्ड में डिटेल में जानेंगे इस तरीके से। और यहाँ से क्या है, मतलब जो भी हमारी इमेज ली गई है उसी को इफेक्टिव बनाने के लिए इस कंप्लीट फॉर्मेट टैब का यूज़ किया जाएगा, ओके। पेज की बॉर्डर की जो
मोटाई है वो यहाँ से एडजस्ट करेंगे, आप देख पाओगे ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है साथियों वो हो जाएगा ऑनलाइन पिक्चर। जैसे मान के चलो कि हमारे कंप्यूटर में कोई इमेज नहीं है या कोई ऐसी इमेज हमें एक्सेल में इंपोर्ट करनी है जिसके थ्रू हमें क्या करना है, जो हमारे कंप्यूटर में नहीं है और जो हमें इंटरनेट से लेनी है, तो यहाँ पर जाएंगे ऑनलाइन पिक्चर ऑप्शन पर, और इंटरनेट कनेक्शन अगर ऑन होगा तो यहाँ पर जाकर के हम उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे वहाँ पर और इंसर्ट कर सकते हैं उस इमेज को। अगला जो पॉइंट है साथियों वो हो जाता है यहाँ पर से, जैसे मान लो मुझे कोई भी आकृति बनानी है, इसमें अकॉर्डिंग टू नीड हम कोई सी भी आकृति बना सकते हैं जो भी हमें ठीक लगती है, ज़रूरत होती है, और फिर से फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम उसमें बदलाव कर सकते हैं जो आकृति बनाई है हमने। ओके, इस तरीके से अलग अलग तरीके से बॉर्डर वगैरह भी दे सकते हैं और कलर भी डिफाइन कर सकते हैं, इफेक्ट वगैरह भी लगा सकते हैं इसमें, जैसे ग्लो लगाना है मुझे इस तरीके से। ओके, तो आप देख पाओगे इसमें हम बदलाव कर सकते हैं किसकी मदद से, फॉर्म सिर्फ ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो फिर फॉर्मेट टैब एक्टिवेट हो जाएगा और इसकी मदद से बदलाव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है साथियों वो है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है और इसमें क्या है, ग्राफिक्स होते हैं यहाँ पर पहले से बने हुए किसी न किसी फॉर्मेट में ग्राफिक्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड हम कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर प्रोसेस के अकॉर्डिंग लिया, पहले वाले को ही चूज कर लिया। अब यहाँ पर बस हमें इसमें कंटेंट लिखना है, जैसे मैंने लिखा इनपुट प्रोसेस और यहाँ पर लिखा आउटपुट, इस तरीके से हमें लिख देना है। आप देख पा रहे हो जैसे ही हमने ये स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का यूज़ किया तो डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब एक्टिवेट होकर के आ गए हैं। इसकी मदद से इसका लेआउट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, आप देख पा रहे हो इस वे में। और यहाँ से हम इसका स्टाइल भी डिफाइन करेंगे, कौन सा स्टाइल रखना है, और कलर भी इवन यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। जितने भी बदलाव किए गए उन सबको हटाना है तो रिसेट ग्राफिक्स पर जाकर क्लिक कर देंगे और साथ ही हम यहाँ से इसका कलर भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ साथियों स्मार्ट आर्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो पॉइंट है वो है स्क्रीनशॉट। मान लो किसी सॉफ्टवेयर का मुझे स्क्रीनशॉट लेना है तो जस्ट यहाँ पर जाना है, स्क्रीनशॉट ऑप्शन पर क्लिक करना है। एज लाइक ये सॉफ्टवेयर चल रहा है तो कहाँ से कहाँ तक हमें स्क्रीनशॉट लेना है उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाओगे वही स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ जाएगा। ओके, वही स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ जाएगा। मैंने इसे हटा दिया है डिलीट बटन दबा करके। अगला जो पॉइंट है साथियों वो हो जाएगा यहाँ पर ऐप फॉर ऑफिस। मान लो इसके MS ऑफिस के अन्य कोई सॉफ्टवेयर वगैरह हमें यूज़ करने हैं तो इंटरनेट कनेक्शंस की मदद से उन्हें हम जाके ले सकते हैं, यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट हो जाएगा साथियों वो है रिकमेंडेड चार्ट। अब यहाँ के लिए मैं एक नई सीट पर आ जाता हूँ, जैसे कि ये है। मान लो मुझे इस जो ये कंटेंट लिखा है इसकी मुझे क्या बनानी है, एक चार्ट बनानी है। तो यहाँ पर जाएंगे रिकमेंडेड चार्ट, ये कौन सी चार्ट रिकमेंड कर रहा है वो ये पहले देख लेते हैं। तो आप देख पाओगे अलग अलग तरीके से यहाँ पर शो कर रहा है। तो मैंने ये वाली चार्ट ले ली है और ओके ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक किया मैंने तो डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब दो एक्टिवेट होकर के आ गए हैं। अब इसे समझते हैं पहले। जैसे मान लो साथियों मुझे पता करना है कि सबसे अधिक नंबर किसके हैं, तो यहाँ पर आप देख पाओगे सबसे अधिक जो नंबर हैं वो हिमांशु के हैं। हिमांशु के कौन से टेस्ट पेपर में हैं, तो हिमांशु के टेस्ट पेपर 2 में है सबसे अधिक नंबर। ओके, अब यहाँ से हम इसका लेआउट भी, कलर भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, और यहाँ से हम इसका लेआउट भी, आप देख पा रहे हो इस वे में भी हम इसको डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। ओके, अच्छे से। अगला जो पॉइंट है उसमें टाइप वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें पसंद आता है वो यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे, उसका स्टाइल है, और उसी पर डबल क्लिक कर देंगे तो वही एक्टिवेट हो जाएगा। अभी के लिए मैं इसी को रहने देता हूँ। तो आई होप चार्ट भी आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मतलब चार्ट वगैरह यूज़ करते हैं, इससे हमें ये पता लगता है कि ग्राफ मतलब बोल सकते हैं कि किस व्यक्ति की जो तुलना में किस व्यक्ति के अधिक अंक हैं। इस सीट से तो यही पता लग रहा है, लेकिन कई जगह हम अपनी सेलिंग को भी देखते हैं, परचेजिंग को भी देखते हैं, कि लास्ट स्टॉक को भी देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू एनालाइज कर सकते हैं, ये रिकमेंडेड चार्ट के थ्रू। अगला पॉइंट है साथियों यहाँ पर चार्ट, मतलब ये चार्ट ऑप्शन और भी आ जाते हैं। जैसे मैंने इसे हटाया, डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया। और इसके बाद मान लो मुझे चार्ट यहाँ पर जाना है और कौन से तरीके का चार्ट बनाना है, बहुत तरीके के अलग अलग प्रकार के हैं। अकॉर्डिंग टू नीड यहाँ से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं हम, जो हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं वो चीज़ें हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उम्मीद है चार्ट ऑप्शन भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, मैंने ये डिलीट कर दिया। अगला जो पॉइंट हो जाएगा साथियों इंसर्ट टैब में, वो हो जाएगा यहाँ पर पाइवोट चार्ट। यहाँ पर पाइवोट टेबल है और यहाँ पर पाइवोट चार्ट है, सेम उसी के जैसा है ये भी। इसके थ्रू हम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे पास डाटा है उसका, किसकी बनानी। जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट नेम और पहला टेस्ट पेपर, तो देख सकते हो पहले टेस्ट पेपर में जो सबसे अधिक नंबर हैं वो किसके हैं, तो यहाँ पर ये कृष्णा के सबसे अधिक नंबर हो जाते हैं। जबकि मैंने टेस्ट पेपर 2 का रिकॉर्ड लिया तो 2 का दिखा देगा यहाँ पर सबसे अधिक नंबर किसके हो जाते हैं, हिमांशु के हो जाते हैं टेस्ट पेपर 2 में। जबकि टेस्ट पेपर 3 की बात करें तो 3 में सबसे अधिक जो नंबर है वो कुमार के हो जाते हैं और सबसे कम नंबर जो है वो रोहित के हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों ये भी आपका पाइवोट चार्ट जो ऑप्शन है वो भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हो जाएगा इसमें पावर क्लिप। इसे स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। स्पार्क लाइन को अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक सीट है, अब मुझे स्पार्क करनी है कोई लाइन इसमें, तो कैसे करेंगे, यहाँ इंसर्ट टैब पर जाएंगे और इस पर लाइन ऑप्शन पर जाके क्लिक करेंगे। कौन से डाटा की लेनी है हमें, तो इस रेंज की हमें स्पार्क करनी है लाइन को, ओके ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख पाओगे स्टार्टिंग में जो पहला टेस्ट पेपर था उसमें इस व्यक्ति के रोहित के 70 नंबर थे और दूसरे में 54 नंबर थे और तीसरे वाले में 33 नंबर हो जाते हैं। तो मतलब ग्राफ है जो नीचे की तरफ ही आता गया है। अब अगर मान लो मैंने यहाँ पर 80 नंबर कर दिए इसके, तो तुरंत ग्राफ ऊपर की तरफ हो जाएगा, देख पा रहे हो यहाँ पर। अगला जो पॉइंट है, मान लो एक और अलग अलग तरीके की लाइन्स हैं, कॉलम्स हैं, हम यहाँ से सुनिश्चित कर सकते हैं जो हम लेना चाहते हैं, ओके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे पहले टेस्ट पेपर में कम है, दूसरे में अधिक है और तीसरे में भी कम है, इस तरीके से यहाँ पर शो कर रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो विन लॉस है, इसके थ्रू भी हम इसी प्रकार से हम डाटा को
डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग तरीके के डिज़ाइन टाइप आ गया, अलग अलग तरीके के कलर वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है साथियों वो हो जाएगा इसमें स्लाइसर और टाइमलाइन। टाइमलाइन और स्लाइसर ये भी एक पार्ट हो जाते हैं साथियों पाइवट टेबल के। बोले तो फिल्टर के, ये जो फिल्टर है ना इसके थ्रू भी हम डाटा को अच्छे से फिल्टर कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने पाइवट टेबल का यूज़ किया यहाँ पर इस वे में। ओके, सेलेक्ट किया और पाइवट टेबल का यूज़ कर लिया पहले, ओके ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब जैसे मैंने पाइवट टेबल का यूज़ किया है इसमें, अब मैंने यहाँ पर डाला क्या ऑर्डर डेट और यहाँ पर कंट्री नेम, और सॉरी इसे डीएक्टिवेट किया पहले मैंने, ऑर्डर डेट को मैंने यहाँ पर रख लिया कॉलम वाइज। अब इसके बाद कंट्री नेम लिया मैंने और वैल्यू ले ली, मतलब आइटम। अब इसके बाद होम टैब इंसर्ट टैब में जाना है हमें और यहाँ पर टाइमलाइन ऑप्शन पर जाके क्लिक करना है। एक तरह अभी जो एरिया है वो हमने सेलेक्ट नहीं किया है, यहाँ पर जाके स्लाइसर ऑप्शन पर जाके क्लिक करते हैं। दोनों का सेम ही यूज़ है। स्लाइसर ऑप्शन पर जाके क्लिक किया तो जैसे मुझे अब ग्राफ बनाना है किसका, यहाँ पर ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग बनाना है और ऑर्डर डेट इसके बाद में मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दिया। किसके अकॉर्डिंग बनाना है वो यहाँ से सेट करेंगे। ओके ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ओके ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर इसके बाद में डेट आ जाएंगे हमारे पास। तो डेट के अकॉर्डिंग हम डाटा को देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्री से कितना ऑर्डर आया, कौन कौन सी डेट में, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, देख पा रहे हो। अगला जो पॉइंट हो जाएगा इंसर्ट टैब में ये हो जाता है हाइपरलिंक, कि अन्य किसी फाइल को किसी भी टेक्स्ट से लिंक करना। मतलब जैसे ये हमारी सेल है, इस सेल से मुझे अन्य कोई फाइल लिंक करनी है तो मैं इस सेल को पहले सेलेक्ट करूँगा, हाइपरलिंक ऑप्शन पर जाके क्लिक किया, उस फाइल को मैंने यहाँ से चूज़ किया जिस फाइल को मुझे लिंक करना है। ओके, तो यहाँ पर जाके मैंने कोई भी एक फाइल, जैसे ये एक्सेल की फाइल है एक इंसर्ट टैब, और इसको हटाता हूँ, कोई दूसरी फाइल रखता हूँ। मैं यहाँ डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर पहुँच जाता हूँ और डॉक्यूमेंट ऑप्शन में जरूर कोई फाइल मिलेगी। तो यहाँ पर ये है तार के नाम से है, इसे सेलेक्ट किया मैंने और ओके ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। आप देख पाओगे जो ऑस्ट्रेलिया लिखा था उसका कलर चेंज हो गया और यहाँ पर लिखा रहा है यूज़ कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, और इस पर जाना है कंट्रोल प्लस क्लिक दबाना है इस तरीके से। और जैसे ही ये सर्किल घूम रहा है और ये क्या करेगा, फिर जो हमारी वो फाइल लिंक की गई है उसे ओपन करके दिखा देगा। MS वर्ड की फाइल है वो ओपन करके दिखा दी इसने। मैंने वापस इसे क्लोज किया। क्लोज करने के बाद साथियों आपका जो ये हाइपर लिंक ऑप्शन है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला जो काउंट हो जाता है वो है टेक्स्ट। जैसे मुझे कहीं पर कुछ भी लिखना है तो बस टेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे और आकर के क्लिक करेंगे और कुछ भी इसमें कंटेंट लिख सकते हैं इस प्रकार से। और अगर मैं चाहता हूँ मुझे इसका स्टाइल वगैरह भी चेंज करना है तो यहाँ से कलर वगैरह फिल कर सकते हैं, स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें ठीक लगता है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपका जो टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा और क्लास भी आपको पसंद आ रही होगी। अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करोगे और अपने मित्रों के पास शेयर कर दोगे साथियों। अगर चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही क्लासेस आपको देखने को यहाँ पर जाएंगे हेडर एंड फ्यूचर ऑप्शन पर, तो आप देख पाओगे कुछ भी कंटेंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हेडर में लिख दिया मैंने, जैसे अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखा, जैसे BRECSM टप्पल इस तरीके से। और नीचे इसके फूटर में भी कुछ देना चाहते हैं तो वो चीज़ें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे ये आ गया इसका फूटर एरिया। अब फूटर एरिया में मैंने लिखा नियर SBI बैंक इस तरीके से। ओके, अब ऊपर जाएंगे, यहाँ पर जाके देखेंगे तो देखो इधर ऑटोमेटिक, इधर जो है मैंने लिखा था इधर ऑटोमेटिक आ गया। हेडर और फुटर का यही यूज़ होता है वास्तव में, कि अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो वो एक डॉक्यूमेंट पर लिखते हैं, आई मीन टू से एक पेज पर लिखते हैं, लेकिन वो सभी पेजेस पर ऑटोमेटिक दिखाई देता है। अब इसे जैसे पहले जैसा करना है तो यहीं पर जाएंगे व्यू टैब पर और नॉर्मल ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देंगे। नॉर्मल व्यू में जो है हेडर फुटर का जो यूज़ है वो नहीं दिखाई देता है, जबकि पेज लेआउट व्यू में वो दिखाई देता है। अगला जो पॉइंट हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा यहाँ पर हमारा इंसर्ट वर्ड आर्ट। इंसर्ट वर्ड आर्ट का जो प्रयोग है वो स्टाइलिश टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। यहाँ पर जाएंगे, कोई भी एक स्टाइल चूज करेंगे और यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे मैंने अनुज लिखा, अनुज, तो देख सकते हो ये पूरी तरीके से स्टाइलिश टेक्स्ट है। यहाँ पर जाके इसमें कलर वगैरह या फिर जो भी स्टाइल बदलना है वो बदल सकते हैं। कलर यहाँ से सुनिश्चित करेंगे कौन सा कलर लेना है। ओके, और इसके बाद में आउटलाइन यहाँ से डिफाइन करेंगे कौन से कलर की रखनी है। इफेक्ट वगैरह दे सकते हैं जो भी हमें ठीक लगता है इस तरीके से। तो आप देख पाओगे स्टाइलिश क्या हो जाता है, हमारा कंटेंट हो जाता है वर्ड आर्ट के थ्रू। अगला जो पॉइंट है साथियों वो हो जाता है सिग्नेचर लाइन। साथियों जैसे मान लो ये कोई सीट है, अब इस पर हमें किसी व्यक्ति के सिग्नेचर चाहिए, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सिग्नेचर से कभी भी व्यक्ति के नाम की पहचान नहीं होती है, वो एक खुद की उसकी आइडेंटिटी होती है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सिग्नेचर के लिए उसका नाम भी शो करे नीचे और उसके लिए सेपरेट प्लेस बन जाए। तो हमें किधर जाना है, यहाँ पर जाना है सिग्नेचर ऑप्शन पर। यहाँ उस व्यक्ति का नाम लिख देना है, एज लाइक मैंने रोहित लिखा, और यहाँ पर उसकी पोस्ट लिख देनी है, जैसे मैंने मैनेजर कर दिया। ईमेल आईडी अवेलेबल है तो लिखोगे, अदरवाइज ओके ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब देख सकते हो यहाँ पर क्या है, उसके लिए सेपरेट प्लेस बना दिया गया है, वो व्यक्ति सिग्नेचर जो करेगा वो यहाँ पर करेगा। ओके, अगला जो पॉइंट हो जाएगा साथियों वो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। जैसे साथियों ये हम MS Excel यूज़ कर रहे हैं, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे MS Excel से अतिरिक्त अन्य किसी सॉफ्टवेयर से, मतलब अनदर सॉफ्टवेयर से इसमें कोई कंटेंट लेकर के आना है, तो यहाँ जाना है ऑब्जेक्ट ऑप्शन पर। इस सॉफ्टवेयर से लेके आना है कंटेंट, वो यहाँ से चूज करना है। ये उन सॉफ्टवेयर की लिस्ट बता रहा है जो इस कंप्यूटर में अवेलेबल हैं। एज लाइक मैंने वर्ड पैड को सेलेक्ट किया और ओके ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर जो भी हम कंटेंट लिखेंगे और लिखने के बाद में साथियों अगर मैं इसे क्लोज करता हूँ तो आप देख पाओगे यहाँ पर तो वही कंटेंट हमारा MS Excel में आ चुका है। लेकिन ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना भी कंटेंट लिया जाता है वह सब एक इमेज फॉर्मेट में रहता है, इमेज फॉर्मेट में।
अगला जो पॉइंट है वो है साथियों इसमें इक्वेशन अकॉर्डिंग टू नीड। इसमें कोई सी भी इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब गणितीय समीकरण। और जैसे ही हम इक्वेशन ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो डिज़ाइन टैब एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ की मदद से हम किसी भी प्रकार का ब्रैकेट और किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकार का ब्रैकेट और किसी भी प्रकार के सिंबल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं इस इक्वेशन ऑप्शन का यूज़ हमें तब करना होता है या तो हम कोई बुक वगैरह टाइप कर रहे होते हैं या कोई नोट्स वगैरह टाइप कर रहे होते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है साथियों सिंबल ऑप्शन में हमें जाना है और यहाँ की मदद से कोई भी हम इसमें सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। देख पाओगे ये जो सिंबल है इंसर्ट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ साथियों इंसर्ट टैब बढ़िया से एकदम क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है, कोई डाउट है आपका, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और साथ ही अगर कोई पॉइंट अगर छूट गया है तो उस पर फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। फाइनली हमारा सिंबल ऑप्शन तक यानी इंसर्ट टैब कंप्लीट हुआ है। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।